हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है यूटिलिटी बिल्स। टॉपिक क्या है? चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर, यूनिट नंबर 7, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि ये चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबी होने लगी तो इसको मैं 2 वीडियोज़ में मैक्सिमम करूँगा। तो ये मुझे भी नहीं पता है कितनी वीडियोज़ में होगा, पर मैक्सिमम 2 और कम से कम 1, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो और चैप्टर्स हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन वगैरह इसी यूनिट के, वो भी आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूनिट नंबर 7 जो है उसमें सारा लाइन से मिल जाएगा आपको। उसके अलावा यूनिट नंबर 6 थोड़ा सा मैंने करवाया था, यूनिट नंबर 1 कायदे से कवर करवाई थी। तो उस जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो अलग अलग वीडियोज़ नहीं है, प्लेलिस्ट वाइज मैंने काम कराया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पहले सब्सक्राइब करने से पहले आप कुछ वीडियोस को देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो के साथ हम लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है हमको यूटिलिटी बिल्स। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस तरह के चीज़ें हम लोगों को पहले नहीं पढ़ाई जाती थी। ये इसी साल इंट्रोडक्शन हुआ है, ज़्यादा मतलब इसीलिए बहुत बेसिक लेवल पर रखा भी गया, और ये चीज़ें बेसिक होती भी है, इनमें कुछ नया नहीं होता है। पर हमारा यहाँ पे जो काम है वो हमको सीखना क्या एक्चुअल में, जो बिल वगैरह बनते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस के बिल जो आते हैं, ये सारे जो बिल बनते हैं इनके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। आप देखते होंगे कि ये चार्ज, वो चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, ओवर ड्यू पेमेंट, दुनियादारी काफ़ी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और अब अगली बार जब आपके हाथ में बिल होगा तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगी कि ये चीज़ किस लिए हमसे ली गई है। आपका एक बेसिक रेट होता है कि भाई इतना इतना यूनिट हो गए, उसके अलावा भी कुछ चार्जेस होते हैं, आप देखते होंगे, तो आपको अब थोड़ा सा समझ ज़्यादा हो जाएगी। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना पेपर, मतलब जो है सब टॉपिक के साथ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टैरिफ रेट। किस रेट पे आपका जो यूटिलिटी है वो यूज़ हो रही है। अब यूटिलिटी क्या हो सकती है? इन चारों में से कुछ भी हो सकती है, इसके अलावा भी होती होंगी, पर जनरल ये 4 होती है, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होता है टैरिफ रेट का मतलब, टैरिफ आपने बहुत पहले जब फ़ोन आते तो उसमें बोलते हैं ना टैरिफ करवा लो तो उससे रेट कम हो जाता है, काफ़ी चीज़ें होती थी। तो उससे हालांकि उसका इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है, पर नाम सुना होगा आपने, है ना। तो टैरिफ रेट में 2 चीज़ें होती हैं। आप ये सिंपल समझ लीजिए, आपका बिल बनता है मेनली वो इसी के ऊपर बनता है, फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज। तो टैरिफ 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, फिक्स्ड और वेरिएबल में। जबकि वेरिएबल चार्ज जो होता है वो पड़ता है अमाउंट ऑफ यूटिलिटी यूज्ड। जैसे आपने कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करी है वो आपका वेरिएबल चार्ज बताएगा। आपने 10 यूनिट यूज़ करी, 10 का गुणा हो जाएगा, 4 यूनिट यूज़ करी, 4 का गुणा हो जाएगा ना, रेट पे डिपेंड करेगा। यानी कि वेरिएबल चार्ज आपका कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब बात आ जाती है कि फिक्स्ड चार्ज क्या होता है। देखिए ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कंजम्पशन कितना किया, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि डिपेंड क्या करता है, ये इसका फिक्स चार्ज है, डिपेंड करता ही नहीं किसी पे, इसका फिक्स चार्ज है। पर ये फिक्स चार्ज है तो लिया क्यों जाता है? क्योंकि पैसा तो इधर ले ही लिए गए हमसे, ये इसलिए लिया जाता है। मान लीजिए कंटिन्यूसली आपको मिल रही है सप्लाई, तो कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे इसके पीछे। मेंटेनेंस कहीं पे हो सकता है, कहीं पे दिक्कत हो रही हो, कभी आपकी लाइट कटती है, इलेक्ट्रिसिटी कटती है, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइट चली गई या इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पर ऐसा नहीं होता है। कहीं शायद कुछ ज़रूरत हो रही हो, कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा हो, और जो कंटिन्यूटी मिलती है और जो प्रॉपर सप्लाई मिलती है हमको, उस वजह से ये चार्ज मिलता है हमको। क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके बिल में एकदम से तो लिख के आ नहीं जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये कर दीजिए। तो वो एक रेगुलर मैनर पे आपसे एक चार्ज लिया जाता है। उसके अलावा अरियर्स, है ना, ये चीज़ सुनना नहीं होगा आपने कभी भी, पर मैं जब बता दूंगा तो आपको बड़े ईजिली समझ में आ जाएगा। ये दरअसल होती क्या है, आपकी ओवर ड्यू पेमेंट। जैसे मान लीजिए आपका बिल आया 10,000 रुपये का, 5,000 आपने जमा कर दिए, है ना, आप नहीं कर पाए 5,000 किसी कारणवश, तो 5,000 आपका जो हो जाएगा बिल में, अगले महीने के बिल में वो ऐड हो जाएगा। तो जब वो अगले महीने के बिल में ऐड होगा तो उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं अरियर्स, क्योंकि उस महीने के बिल के अलावा ये होगा, तो ये उस नाम से आपको वहां पे मिलेगा। तो आप जो पेमेंट नहीं कर पाते हो अगले महीने में जुड़ता है, तो उसको आप ये टर्म बोलते हो। जनरली लोग नहीं बोलते, पर ये कहा जाता है उसको। सरचार्ज, अगर आपने टैक्सेशन वगैरह पढ़ा होगा, मेरा वीडियो पिछला वाला देखा होगा, तो आपको पता होगा सरचार्ज क्या होता है। एक एडिशनल चार्ज होता है। जैसे सरचार्ज अगर टैक्स की भाषा में देखा जाए तो वहाँ होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो यहाँ पर भी लगभग वही चीज़ एडिशनल चार्ज है ना। तो एडिशनल चार्ज किस कारण से होता है? बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, बहुत डिटेल में मुझे भी नहीं पता है। हालांकि क्या बोलते हैं, एक लेवल के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। लेवल मतलब सरचार्ज तब लगता है, हर व्यक्ति के बिल पे नहीं लगता है ये, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज कभी कोई कंडीशंस होंगी तब लगेगा। जैसे मान लीजिए नाम पे भी डिपेंड करता है, एडजस्टमेंट फैक्टर, रिकवरी कॉस्ट। हालांकि मैं खुद बोल रहा हूँ इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आपका कुछ पड़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा उसका, तो ये दो नाम भी उसके लिए होते हैं, ठीक है। सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज आप जानते हैं, आपको आप इलेक्ट्रिसिटी भी एक सर्विस है, कोई आपको वो सर्विस दे रहा है तो उसके लिए पैसे आपसे वो चार्ज करेगा। तो आप सोच रहे होंगे चार्ज कर तो चुका है ऊपर, पर ये चीज़ आपकी यूनिट है। जैसे क्या बोलते हैं, अगर आप गेहूं उगाते हैं तो गेहूं का तो रुपया आप लेंगे ही लेंगे, प्लस आपने जो अपने वहाँ पर खेती करी, खेत जुतवाया, उसका भी तो चार्ज निकालेंगे। तो ये जो पैसा था वो आपका गेहूं का हो गया। बाकी और जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज प्रॉफिट कमाने के लिए करा जाता है। तो सर्विस चार्ज आपकी वो हो गई, जैसे बाई चांस कहीं पे रिपेयरिंग की आवश्यकता हो गई है ना, एकदम से कुछ रिपेयर करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, मीटर रीडिंग होती है हर महीने, बिलिंग होती है, न्यू कनेक्शंस लगते हैं। अब आप कहोगे न्यू कनेक्शन हम पैसा क्यों दें, तो एक जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। जैसे टैक्स में भी आपने देखा होगा कि भाई आपने कमाया आपकी मेहनत का, पर टैक्स लगता है, आप देश को देते हो पैसा, तो उसी तरीके से कुछ समझिए। तो ये कभी कभी क्या होता है, इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं फिक्स चार्ज में, इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा होगा मेंटेनेंस, प्रॉपर सप्लाई, रिपेयरिंग वगैरह, तो फिक्स्ड चार्ज में ही ये ऐड होकर जनरली आपको मिलता है, अलग से नहीं मिलता है। अब कौन कौन सी यूटिलिटीज हमको पढ़नी है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ेंगे हम, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वाटर बिल, पाइप्ड नेचुरल गैस बिल मतलब पीएनजी बिल, और टेलीफोन बिल। तो ये चार चीज़ें हमको पढ़नी है। तो अगर वीडियो बहुत लंबी नहीं हो तो चारों मैं इसी में कवर करा दूंगा, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और अगर वीडियो थोड़ी लंबी लगने लगी तो दो दो करके खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये होगा पूरा इंट्रोडक्शन, क्या होता है कैसे होता है। समझ लीजिए आपको बिलिंग करनी है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारे कंपोनेंट समझेंगे हम, ठीक। कंपोनेंट खैर हम लोगों ने समझ लिया, पर हम लोग अब पर्टिकुलर एक चीज़ को उठाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अंदर स्पेसिफिक टर्म्स होंगे कुछ, उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब ना इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हैं अब हम। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हम इसका एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, सारी चीज़ें जो ऐड होती हैं रुपए आपका बिल बनाते समय, तो वो क्या क्या होती हैं, किन टर्म्स से आपको वो पूछा जाएगा, वो देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जब भी आपको निकालना होगा तो फिक्स्ड चार्ज होगा, और जो वेरिएबल चार्ज होता है ये वही एनर्जी चार्ज है ना, वही है एनर्जी चार्ज यानी वेरिएबल वाला। और सरचार्ज मैंने बताया था, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और ड्यूटी लगेगी, एनर्जी ड्यूटी। अब ये एनर्जी टैक्स क्या होता है, एनर्जी ड्यूटी क्या होता है, जो भी लोग अगर कॉमर्स यानी कि क्या बोलते हैं बीकॉम एमकॉम इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, या इसी फील्ड में कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं, अगर उनके मन में कुछ उत्सुकता है इसको जानने की, मेरे हिसाब से तो पक्का उनको पता कर लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि जैसे अभी जिसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता हो चाहे ना पता हो, पर अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल लाइफ पे जाने की कोशिश करिए कि होता क्या एक्चुअल में। सिर्फ क्वेश्चन के पीछे मत बह गए, मैं हमेशा कहता हूँ, उसके पीछे भी जाइए, फील लीजिए। फिजिक्स वाला सर बोलते हैं फील लो, तो फील लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फील लेंगे किसी चीज़ का तो क्या होता है कि आप उससे मतलब क्या बोलते हैं, आपका मन लगता है, ठीक है। एक अगर उसको टास्क के तरह से हमेशा करते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हल्का फुल्का है तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करा करो। तो अब क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द करंट मीटर रीडिंग ऑफ राहुल चौधरी इन गुरुग्राम हरियाणा इज 2565 यूनिट, ठीक है। अभी जो उनकी रीडिंग दिख रही है वो दिख रही है 2565 यूनिट, ठीक है। इन द प्रीवियस मंथ द मीटर रीडिंग वाज 1895 1895 यूनिट, ठीक। तो कुछ ये जो डिफरेंस होगा इसी का चार्ज उनको देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मंथ तक का तो वो जमा कर चुके होंगे अपना। ही हैज़ कनेक्शन लोड ऑफ 4 किलोवाट, 4 किलोवाट ये लोड होता है, ठीक है। लोड मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल आपका घर है, एसी वैसी चीज़ें ज़्यादा ये सब नहीं है मान लीजिए, तो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। पर जैसे जैसे आपका पावर बढ़ने लगता है, एसी भी है, ये भी है, वो भी है, मान लीजिए कुछ और भी आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको लोड ज़्यादा चाहिए होता है, तो किलोवाट बढ़ाना पड़ता है। जनरल लैंग्वेज में ये कह सकते हो उसको आप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ इफ नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल। मैंने बताया सरचार्ज सबके केस में नहीं लगता है, पर लगता है जनरली, है ना। क्या बोलते हैं, ही हैज़ एन अरियर ऑफ 500 रुपीज़। अरियर मतलब पिछले मंथ का जो बकाया है। फ्रॉम द प्रीवियस बिल द टैरिफ प्लान इज एज गिवन बिलो। तो टैरिफ प्लान मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, टैरिफ प्लान में मैं यहाँ बता दूंगा आपको, है ना। और जो क्वेश्चन था वो आपको मैंने पहले बता दिया। तो टैरिफ प्लान आप समझ लीजिए, मैंने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो टैरिफ प्लान में फिक्स्ड चार्ज बताएगा और एनर्जी चार्जेस बताएगा, ठीक है।
तो फिक्स्ड चार्ज एनर्जी चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो मैं अभी लिख रहा हूँ। फिक्स्ड चार्ज आपका इसमें है कनेक्शन लोड 2 किलोवाट लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो इस पे आपका लगेगा 125 रुपये और इस पे आपका लगेगा 75 रुपीज़। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज पर किलोवाट, ये आपका पहले तो फिक्स चार्ज गिवन है ना। उसके बाद आपका गिवन है एनर्जी चार्जेस अप टू 800 यूनिट। एनर्जी चार्जेस अप टू 800 यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ है, पर मंथ का, एक मंथ का निकालना ही है। और एनर्जी चार्ज पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गिवन है 0 to 150 यूनिट, 151 से लेके 250, 251 से लेके 500, 501 से लेके 800। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, चिंता नहीं करनी। 4.5 रुपीज़, 5.25 रुपीज़, 6.3 रुपीज़, 7.1 रुपीज़। ये आपके रुपीज़ गिवन हो गए। ठीक है, ठीक है, ये आपके क्या है कि अगर आपका कनेक्शन लोड 2 किलोवाट से ज़्यादा का है और आपका है एक्चुअल में कितना 4 किलोवाट का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 4 किलोवाट का आपका कनेक्शन है। तो 4 किलोवाट कहाँ पे है, ये है आपका। क्या बोल रहा था यहाँ पे कि फिक्स्ड चार्ज पर किलोवाट, मतलब अगर आपसे 2 किलोवाट के नीचे का है तो 125 रुपये लगेगा पर किलोवाट, पर अगर ज़्यादा का है 2 किलोवाट से तो 75 रुपये लगेगा। ठीक है, 75 रुपये पर किलोवाट, तो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतना मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, नीचे एनर्जी चार्जेस गिवन है। दूसरा क्या होता है, टैरिफ में ये और ये दो चीज़ें होती हैं अप टू 800 यूनिट, मतलब 800 यूनिट तक के रुपए होते हैं। अब आपके बिल जब आता होगा घर का तो आप देखते होंगे उसमें कि जो कम यूनिट अगर आपकी होती है तो रुपए भी कम पड़ते हैं, रेट भी कम लगता है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाती है रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, रेट, रुपए तो बढ़ेंगे, रेट बढ़ता जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर 50 यूनिट के अंदर कम अपना खर्चा रखो तो आप मान लीजिए 4.5 रुपये, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो 4.5 रुपये होता है। पर जैसे आप 50 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक भी यूनिट अगर निकल गए तो 5 रुपये के साथ जुड़ जाएगा वो। अब आप समझ लीजिए एनर्जी ड्यूटी भी गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी ड्यूटी। कितना है आपका एनर्जी ड्यूटी, ₹0.10 पर यूनिट, है ना, ऐसा गिवन है यहाँ पे आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, पहले करंट यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। करंट यूनिट कितनी थी, करंट यूनिट एंड प्रीवियस यूनिट। करंट यूनिट आपकी हैं 2565 यूनिट्स। पहला का था 1895, घटा दो डिफरेंस निकल जाएगा, डिफरेंस बहुत जरूरी है, यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंस घटा के।
कितना आ जाएगा, 5 में से 5 0, 16 में से 9 5, 16 में से 9 हो गया, कितना बचा, 7 बचा यार। और ये 14 में से 8 गया 6, और ये पूरा, यानी 670 यूनिट आपकी इस महीने की आई है। ठीक है, अब 670 यूनिट में पहले 0 से 150 यूनिट जो है आपकी वो इतने रेट पे, फिर उसके बाद इतने रेट, फिर इतने रेट, फिर इतने रेट। तो ये आपको करना है, तो मैं टेबल यहाँ बना के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे लिखेंगे रेट कि मतलब कितने रेट पे है, और यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट या चार्ज। और यह क्या है अपना एनर्जी चार्ज, सॉरी एनर्जी चार्ज में निकाल रहा हूँ। हाँ, 670 यूनिट तक जाना हम लोग को। तो पहले 0 से 150 निकालते हैं हम लोग, 0 से 150, रेट कितना है 4.50, चलो कोई बात नहीं। फिर 151 से 250, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स को डायरेक्टली, चलो यही लिख दूंगा अभी। फिर हो गया आपका 250 से 500, फिर 501 से 800 नहीं जाना है आपको, 670 तक है ना, 670 तक लिख लिया, इतना हो गया आपका। ठीक, रेट आपका गिवन है 4.5, 6, 5.25, 6.30, 7.10, ये आपका रेट गिवन है। अब अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए पहले यूनिट का डिफरेंस पता कर लो। यहाँ तो 150 पूरा पूरा आ गया, यहाँ कितना आ गया, 250 में से 150 निकल चुकी है, 100 बचा। अब 500 में से 250 निकल चुका है, 250 बचा। ठीक, और 670 में से 500 निकल चुके हैं, तो कितना बचा, 170 यूनिट। ये समझ गए, डिफरेंस निकाल लिए सिंपली। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 पचे 75, 15 पचे 75 5 हासिल लगा 7, और 15 चौके 60, और 60 और 7 67, 67.5, 675 हो गया क्या, 150 चौका, हाँ 675, 675 रुपये इसके हो गए। 525 का इससे करेंगे तो सीधे 525 रुपये आ जाएगा, 5.25 का, 25 का 63 से 6.3, मतलब 6.3 का करना है किससे, 250, 250 को मैंने पहले बताया 1000 अपॉन 4, 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 5 जा 20, 3 बचा 4 8 जा, यानी कि 158, 250 चक्के 1580, 1500, और आगे जीरो लगा दें या लिख दिया गया, 1575, साथ ही बार में होगा, 1575 यहाँ पे आ रहा, 1575 कर लीजिए ना, मैंने थोड़ा सा राउंड फिगर लेने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। 7 1 7 7 49 का 9 80 लगा 4 7 एकम 7 4 11 7 0 2 1, कितना हो गया ये, 170 70, 1207 रुपये आपका आ गया ये। ठीक है, इतना आपका ये अमाउंट आ गया फटाफट से। अब देखिए क्या होता है, मुझे कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है बोर्ड पे, ऐसा लगता है दूसरी दुनिया में आ गया मैं। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया। ये अमाउंट आप अगर जोड़ देंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, यही टोटल हमको जरूरी है निकालना। 5 5 5 25 15 20 22, 2 बचा, 7 7 14 और 2 16 और 2 18 का 8, हाथ से लगा 1, 6 5 11, 16 2 18,
18 1 19 को 9 से लगा 1 1 2 और 3 3982 टोटल आ गया। 3982 रुपीज़ आपका टोटल आ गया। ठीक है, पर ये अभी निकला क्या आपका, सिर्फ एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज इज इक्वल टू 3980। इसके अलावा क्या होता है आपका फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज यहाँ से निकालना है। हमारा कितना है यूनिट, हमारा लोड कितना है 4 किलोवाट का। तो फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, ढंग से देखिए, फिक्स्ड चार्ज 75 रुपये पर किलोवाट है, क्योंकि पर किलोवाट यहाँ से यहाँ पे गिवन है ना, ध्यान रखिएगा। अगर पर किलोवाट में ना गिवन हो, डायरेक्टली गिवन हो तो अलग बात है। पर किलोवाट के लिए गिवन है तो कितने किलोवाट हमारा 4 है, तो हमारा 75 गुणे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 300 रुपये। अब दो चार्ज तो मिल गए, ठीक, ये मिल गया, ये मिल गया। सर चार्ज था नहीं, एनर्जी टैक्स और एनर्जी ड्यूटी। तो टैक्स की यहाँ पे बात नहीं करी गई थी हमको लगता है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर अरियर होगा तो वो भी लिख लेना है ना, ये फॉर्मूले में नहीं लिखा था। टैक्स की कोई बात नहीं करी गई थी। फिर बच गया हमारा एनर्जी ड्यूटी। एनर्जी ड्यूटी निकालने का तरीका क्या है हमारा, एनर्जी ड्यूटी दिया है 0.10 पर यूनिट। हमारी यूनिट कितनी 670, तो 670 से गुणा करा दो उसको, कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.1 67 रुपये। तो तीन चीजें हमारी मिल गई हमको, 1 2 3। अब बचा अरियर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको पता चली गया क्या करना है ना। ये तीन चीजें हो गई आपकी। चौथा बचा अरियर, वो है 500 रुपये, पहले बात हो गई थी। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, टोटल बिल सारा ऐड करना है आपको, ये और ये, ठीक है। तो 500 और 300 तो 800 हो गया, 867 ये हो गया, यानी 3980 और 867 ये 9 8 6 14 9 9 9 18 4 4849 रुपीज़। 4849 रुपीज़ आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए सरचार्ज नहीं था, एनर्जी टैक्स नहीं था तो नहीं करा गया, पर अगर होता तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ता। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये और अरियर्स। और किलोवाट का बहुत ध्यान रखिएगा, किलोवाट, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके से दिया होगा डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कह दिए 1 किलोवाट इतने रुपए, 2 किलोवाट इतने रुपए, ठीक है, तो वो अलग बात होगी। पर यहाँ पर किलोवाट के हिसाब से, तो जितना किलोवाट आपका होगा वो रेट से मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत छोटी बात है पर यहाँ पे ही गलती होती है। आप सभी लोग ये बात मानते होंगे कि मैथमेटिक्स में जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उससे सीधे सीधे पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होता है, उससे छोटा सा माइनस कहीं गलत हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, जहाँ पे वो इतना ध्यान नहीं देता कि हाँ मुझसे इतनी गलती हो जाएगी। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा उस पर फोकस रखिए कि यार सब करने के बाद भी आपका अगर नंबर कट जाए तो क्या फ़ायदा ना करो तब नंबर कटता है तो बढ़िया लगता है। घर पे आया 5 नंबर जोड़ा, वहाँ वो 0 0 लगाए धरे दे रहे हैं, 0 + 0 में टेंशन फैली जा रही है। तो दोस्तों जो हमारा वाटर बिल का बिलिंग होती है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी कॉमन है और कुछ चीज़ें डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अभी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आपका WC मतलब है वाटर कंजम्पशन चार्ज, WC मतलब वाटर कंजम्पशन चार्ज, ये पड़ेगा। दूसरा आपका सीवरेज चार्ज पड़ेगा, फिर सर्विस चार्ज पड़ेगा। ये जनरल 3 चीज़ें होती हैं दिल्ली में, आपको ये 3 चीज़ें ही पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे हरियाणा में तो वहाँ पे आपका WC चार्ज पड़ेगा, सीवरेज चार्ज पड़ेगा और सर्विस चार्ज ना पड़ के सीधा सरचार्ज पड़ेगा, बस 3 चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा जब आप राजस्थान में आ जाएंगे, राजस्थान में पानी की जहाँ थोड़ी कमी होती है ऐसा सुनने में आता है, मतलब सुनने में क्या ऐसा जनरली होता है, पर वहाँ पर कुछ डिफरेंट चार्ज वगैरह हैं तो वो समझते कैसे है। WC चार्ज है वहाँ पर, फिर मीटर रेंट है आपका
डेवलपमेंट चार्ज है, डेवलपमेंट सरचार्ज है ना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी लिख लीजिए आप अगर अलग से लिखना चाहते हैं। उसके अलावा सेवरेज चार्ज है, रिन्यूएबल चार्ज है, ये सारी चीज़ें, यानी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं वाटर के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं यूपी में, जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसमें दो चीज़ें हैं खाली, WC चार्ज एंड सेवरेज चार्ज। ना सर्विस चार्ज, ना मीटर रेंट, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पानी ही नहीं इस तरीके से मिलता है तो क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। जो गिवन होगा, अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि वो लिखना होता है तो लिख दीजिएगा, अगर उस स्टेट में वो चीज़ लगती नहीं होगी तो गिवन ही नहीं होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लिखिएगा, आ हाउस होल्ड इन अलवर राजस्थान। तो अलवर राजस्थान मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें। कंज्यूम्ड 205 किलोलीटर ऑफ वाटर इन अ मंथ, ठीक है, 205 किलोलीटर वाटर। कैलकुलेट दी वाटर बिल फॉर द मंथ, द टैरिफ प्लान ऑफ राजस्थान एज गिवन बिलो सॉरी। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने, वीडियो कट कर दूंगा मैं क्योंकि नोट करने में काफ़ी टाइम लगता है देख देख के। तो यहाँ पर क्या करा है मैंने कि आपका यूनिट्स जो भी गिवन थी आप वो उसके रेट के हिसाब से वो मैंने लिख दी लाइन से, और फार्मूला तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। उसके बाद मीटर रेंट भी यहाँ पे राजस्थान में आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, फिक्स चार्ज भी होता है, सेवरेज चार्ज भी होता है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम आंसर निकालेंगे भी। तो हमारा सबसे पहला तो टारगेट ये है कि यूनिट्स का जो अमाउंट निकल के आ रहा है यानी कि एनर्जी चार्जेस, वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से पिछली बार तरह लिख देता हूँ, यूनिट्स, फिर यहाँ पे रेट रहेगा आपका। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है, ऐसे करने में आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है ना। ये हो गया आपका, पहले 8 यूनिट है यहाँ पे, उसका रेट है 1.89, फिर आपकी है 7 यूनिट, कैसे 8 और इसका घटा मतलब वो डिफरेंस निकाल लीजिए सिंपली। फिर है 4.84 और यहाँ पे है आपका 25 यूनिट, और फिर 40 यूनिट से ज़्यादा की, तो 40 यूनिट से ज़्यादा मतलब 40 के बाद, और 205 हमारी थी ना, 205 किलोलीटर था, सॉरी यूनिट बता रहा हूँ मैं, 205 किलोलीटर है, तो 205 में से 40 आपकी निकल चुकी हैं, तो कितना बचा आपका 165 यूनिट। अब समझ गए होंगे कैसे हुआ, 205 किलोलीटर में इतना तो आप पहले ही ले चुके हैं, और ये है कितना आपका 40 यूनिट ओवरऑल, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, चाहे जोड़ लीजिए 8 और 7 15 और 25 हो गया 40, 205 में से आपका 40 निकल गया, 165 हो गया, और ये 165 का 6.05 की रेट से आपका जुड़ेगा। तो 8 9 72 हो गया, 2 लिख दिया, 7 बचा, 8 8 64, 7 71 का 1, 7 बचा, 8 कम 8 7 15, 8 कम 8 15.12, 7 दूनी 14 का 4, 7 चौका 28 और 1 29 का 9 हाथ से लगा दो, 7 दूनी 14 और 2 16। सही है मेरे हिसाब से, सही है यार, कि गड़बड़ा जाता है बाद में फिर। सही है ना। 25 का इससे करना है तो इसका कर दीजिए आप, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। कैसे, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये वाला इसी तरह से करा करिए। 25 मत लिखिए, उसकी जगह 100/4 लिख दीजिए। अब 4 से डिवाइड कर लीजिए, वो पॉइंट मत, पॉइंट गायब भी हो जाएगा डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 यानी 121 हो जाएगा सिंपली। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आराम से ऐड करने में भी सही रहे, 121.00। उसके बाद आ गया इसकी बारी, है ना। तो ये है लंबा चौड़ा, इसको सही से करना पड़ेगा आपको। 165 और 605, 25 का 5 ऐसे लगा दो, 5 0 2 5 6 30, 6 5 30 का 0 हाथ से लगा 3 6 0 3 6 36, 5 0 6 ऐड कर लो, 5 2 8 9 9 99,825, 99 से तो ज़्यादा आएगा, 998 आएगा आपका सिंपली, 998.25। जब यहाँ पॉइंट पे आप पूरा ले ही रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी आप ऐड करिएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड करके फटाफट से जोड़ घटा के काम खत्म कर दीजिए अपना। तो आपने जब भी जोड़ा इसको तो 4 2 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, बचा 1, 9 1 10, 2 12 1, 13 का 3 बचा 1, 6 5 11 12 12 8 20 और बचा था 1, तो हो गया 21, बच गया 2, 1 2 4 9 4 13 और 2 बचा वाला 15, 1 बचा मतलब 10, 1 11 हो गया सिंपली।
ये रुपए आपके हो गए एनर्जी चार्जेस। उसके अलावा क्या क्या गिवन है, मीटर रेंट गिवन है। तो टोटल बिल निकालने का तरीका फटाफट से जोड़ना है हमको, है ना। टोटल बिल हो गया ये 1151.30 प्लस मीटर रेंट 42 प्लस फिक्स चार्ज डायरेक्टली गिवन है प्लस सेवरेज चार्ज। अच्छा, इसको अभी सॉल्व करना है। सेवरेज चार्ज क्या है, 20% ऑफ कंजम्पशन चार्ज। ये कंजम्पशन चार्ज तो निकला है, CS करके मैं लिख के दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कंजम्पशन चार्ज का या एनर्जी चार्ज का आपको 20% निकालना है। तो इसका 20% निकालना क्या है, 5131 20%। ठीक है, तो ये और ये खत्म हो गया। अब बचा कितना हमारा, डबल कर देते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 0 आपका हो जाएगा। तो 200, एक मिनट 1100 का दुगना, हाँ, तो 230.262 है। तो 262 रखो या 26 करो, खत्म करो, है ना। 230.26, तो ये आपका 20% वाला चार्ज आ गया। और इसको अब आपको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए भी मैं जोड़ देता हूँ फटाफट से। आपको जोड़ना क्या है, जोड़ लीजिएगा ना, इसको जोड़ने में कुछ नया नहीं करना है। तो ये होगा आपका टोटल बिल, इसको फटाफट से जोड़ के खत्म कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिए साथ साथ में, और जो भी होता है सब कर डालो फटाफट से। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो आपका जस्ट इस वीडियो के बाद 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। इसी पार्ट में मैं चारों नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक हैं, वाइब खत्म हो जाती। तो मतलब है तो सारा यूटिलिटी बिल ही, पर 2 टॉपिक एक वीडियो में काफ़ी है ना। तो इसके बाद वाली वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, आपका PNG बिल और साथ साथ में टेलीफोन बिल। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप और सारी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।